अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। आज पीएमएलएन के रहनुमा हाकान अब्बासी वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हाकान अब्बासी साहब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। इसको न मुल्क की परवाह है, न मुल्क के मामलात की परवाह है। ऐसे ऐसे तमाशे हमारे मुल्क में लगते हैं जो सर्कसों में नहीं होते। लेकिन ये मुल्क तमाशा नहीं है, बड़े संजीदा मसाइल हैं। जिस तरह उन पर हुकूमत का रवैया है, जो फैसले किए जाते हैं, उन पर दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि आज किस किस्म के हुक्मरान इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं। ये बातें जो मैं करूंगा ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आकर जवाब दे दे। इकतीस मार्च को ईसीसी, जिसमें काबीना के तमाम इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज के वज़रा बैठते हैं, वहां पर एक समरी लाई गई। समरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भेजी। उस मिनिस्ट्री के इंचार्ज मुल्क के वज़ीर आज़म खुद हैं। समरी में लिखा गया कि इस समरी की प्राइम मिनिस्टर साहब ने समरी को पढ़ा है और इसको मंजूर किया है। समरी में क्या लिखा था? समरी हिंदुस्तान के मुतालिक थी। समरी ये लिखा था कि जब हिंदुस्तान ने अपना आर्टिकल 370 ख़त्म किया और कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ तजारत पर बैन लगा दिया था। तो समरी आई कि दो अशिया को इस बैन से मुस्तस्ना करार दिया जाए। वो दो अशिया क्या थी? 3 लाख टन चीनी, और साथ ये कहा गया कि इस दफ़ा मुल्क में तारीखी शॉर्टेज है कॉटन की, 6 मिलियन बेल्स की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए 30 जून तक जितनी भी कॉटन इंडिया से खरीदी जा सकती है उसकी इजाज़त दी जाए। ये समरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उनके सेक्रेटरी ने ये भेजी, और इस समरी को जो SAPM हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने पेश किया ECC के सामने। ECC में सवाल हुआ कि क्या इस समरी की अप्रूवल वज़ीर आज़म साहब ने दी है, क्योंकि ये समरी मुतसादिम है उन मामलात से जो हमारे खारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं। ये सवाल किया गया ECC के अंदर। ECC की चेयरमैन नए वजीर खजाना थे। उनकी तरफ से बताया गया कि बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने समरी देखी है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो मुल्क की खारजा पॉलिसी को जानते हैं, और उस खारजा पॉलिसी को सामने रख कर ही इस समरी की अप्रूवल दी गई है। यानी ये समरी वज़ीर आज़म को मंजूर है, वो मामलात को समझते हैं, और ये समरी उनकी तरफ से आई है। कहा गया कि ये सियासी इशू है, सिर्फ इकनॉमिक इशू नहीं है। तो उनको बताया गया कि मुल्क के वज़ीर आज़म सियासी शख्सियत होते हैं,
उन्होंने अप्रूवल दी है। वो मुल्क की सियासत को जानते हैं, खारजा पॉलिसी को जानते हैं। तो ईसीसी ने इस समरी की न सिर्फ अप्रूवल दी बल्कि 3 लाख टन चीनी की अप्रूवल को बढ़ाकर 5 लाख टन कर दिया, यानी कॉटन की इजाजत दे दी। जितने भी कॉटन आप इंपोर्ट करना चाहें 30 जून तक, और 5 लाख टन चीनी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मामला बड़ी उजरत थी, उजरत क्यों थी इसका हमें पता नहीं है, लेकिन उजरत थी। अगले दिन काबीना की मीटिंग में ये ईसीसी का फैसला आया। वहां पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी ये फैसला हो चुका है, और एक वजीर की ड्यूटी लगाई कि आप जाकर इस फैसले को पाकिस्तानी कौम के सामने रखें और इसकी तफसीलात से उसको आगाह करें कि क्यों हम ये पाकिस्तान को आज ज़रूरत है कि हम 5 लाख टन चीनी इंडिया से इंपोर्ट करें और कॉटन भी इंपोर्ट करें। वहां पर 3 वज़रा ने कहा कि जनाब ये 2 जी सामीन, ये थे खाकान अब्बासी जो बेसिकली मरीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और कोशिश कर रहे थे अपना चूरन बेचने की। अनफॉर्चुनेटली इनकी बदकिस्मती ये है कि इनकी हकीकत और इनकी औकात लोगों ने देख लिया है। बंदा सवाल इनसे ये करे कि अगर वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने इजाज़त दी थी चीनी और इसकी काटन की, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ही क्यों इनकार कर रहे हैं? आपने सुना होगा, पूरी मीडिया में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो समरी पेश की गई थी वज़ीर ख़जाना की तरफ से, उन्होंने रद्द कर दी। आपको शर्म आनी चाहिए, इतने बेशर्म लोग हैं आप PMLN वाले कि आप हर उस चीज़ पे सियासत करते हैं, हर उस चीज़ पे अपना मंजन बेचने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं जो पाकिस्तान के हक़ में, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में चीज़ ना हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपने हर उस पॉइंट पर अपना मंजन बेचना है, अपनी सियासत करनी है। शर्म करें आप लोग। करप्ट तरीन, और पूरी दुनिया ने कहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, करप्ट तरीन लोग हैं आप, और आप किस तरह आके मीडिया के सामने अपना चूरन बेचने की कोशिश करते हैं। लोग जान चुके हैं आपकी हकीकत को, लोग आपकी असलियत को, आपकी औकात को जान चुके हैं कि आप कितने चोर और डाकू हैं, और किस बेशर्मी से आप मीडिया पे आके ये चीज़ इस तरह की हरकतें करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, ख़ास तौर पे PMLN के रहनुमाओं को। कितनी बेशर्मी से और ढिठाई से आप लोग मीडिया पे आके इस तरह के लोगों को गलत तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, लोगों को गलत मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग इस मुल्क से, इस ख़ास तौर पे इस हुकूमत से नफरत करने की कोशिश करें। जो काम सही हो रहा है वो हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया कि इस चीज़ की इजाज़त किसने दी। आप रिपोर्ट पूरी पढ़ें। उम्मीद करता हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ये तो थे खाकान अब्बासी साहब, बदकिस्मती से जो अपना चूरन बेचने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ इनका चूरन बेचने का स्टाइल आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी मुझे दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।